Assalamualaikum. This is मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। ईटा 20 मार्च 2022 को कंडक्ट होने वाला असिस्टेंट का पेपर है। इसके इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखते हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आपको ईज़िली मिलती रहा करें। स्टार्ट करते हैं। दे एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल लेटर बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। तो LATER लेटर का मतलब होता है बाद में, यानी कि आफ्टर अ पार्टिकुलर टाइम और एनी टाइम आफ्टर द प्रेजेंट, कुछ टाइम बाद। LATTER लेटर का मतलब होता है कि बाद वाला, दो में से जो बाद वाला है, देखिए ना, रेफर्स टू द सेकेंड ऑफ द टू पर्सन्स आर थिंग्स ऑलरेडी मैंशनड। तो बाद वाला जो है ना, कोई भी बंदा या चीज़। तो दे एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल लेटर प्रपोजल, बाद वाला प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस तरह आप कर सकते हैं, दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल लेटर, बाद में उन्होंने किया, ये हो सकता है। लेकिन दे एक्सेप्टेड द लेटर, बाद वाला, दो में से जो बाद वाला है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। ठीक, किसी ने गलत किया हुआ है। नेक्स्ट, आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। द अंडरलाइन वर्ड इज। तो ये बिफोर जो वर्ड है, ये प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव या कंजंक्शन, इनमें से क्या है? तो ये जो बिफोर वर्ड है, ये एज एन एडवर्ब, एज ए प्रपोजिशन और एज ए कंजंक्शन ये यूज़ हो सकता है। एज एन एडवर्ब ये हमें एडवर्ब ऑफ ये टाइम होता है बेसिकली। जैसे आप कह सकते हैं ना, आई हैव सीन हिम बिफोर, यहाँ पे एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम यहाँ पे यूज़ हुआ है ये बिफोर वर्ड। एज ए प्रपोजिशन भी ये एज ए प्रपोजिशन ऑफ टाइम यूज़ होता है। गेट ऑफ द बस जस्ट बिफोर ईस्टर्न स्टेशन, तो ये यहाँ पे एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। जबकि एज ए कंजंक्शन ये दो क्लासेस को आपस में मिलाता है। फिक्स योर हेयर बिफोर यू गो आउट, टॉक टू हर बिफोर इट्स टू लेट। तो ये दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को आपस में, दो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के लिए एज ए कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। और एज ए प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ होता है? ये जब नाउन से पहले यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ना कि आई केम द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे से पहले, यस्टरडे ये नाउन है, तो नाउन से पहले ये एज ए प्रपोजिशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ए। ऑलवेज एम हाई। तो अंडरलाइन वर्ड एडजेक्टिव है, एडवर्ब, प्रपोजिशन या कंजंक्शन। ये हाई वर्ड जो है, तो आप देख रहे हैं कि एम के साथ यूज़ हुआ है। एम, ऑलवेज, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, तो यू है। यू चूँकि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, तो ये हाइड हुआ है। यू ऑलवेज एम हाई, यू सब्जेक्ट, ऑलवेज भी ये एडवर्ब है और एम वर्ब, और हाई जो है ना, तो ये एज एन एडवर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है। कैसे? क्योंकि इस वर्ब को, एम को ये मॉडिफाई कर रहा है, एम हाई। तो यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। तो एडवर्ब की क्वालिटी ये होती है कि वो किसी भी वर्ब, दूसरे एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हाई एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। बी हमारा आंसर होगा। फर्स्टली बी अवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स अमंग आवरसेल्व्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। फिफ्थ कॉलमनिस्ट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, ट्रेटर, कावर्ड, नन ऑफ दीज। तो फिफ्थ कॉलमनिस्ट इज समवन हु सीक्रेटली सपोर्ट्स एंड हेल्प्स द एनिमीज, यानी कि वो ट्रेटर होता है, वो गद्दार होता है फिफ्थ कॉलमनिस्ट। तो राइट आंसर बी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। तो फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब होता है डिस्पाइट वंस बेस्ट एफर्ट्स टू एनी डिग्री व्हाट्सएवर, यानी पूरी कोशिश के बावजूद। तो यहाँ पे इसका मतलब इडियम का क्या है? डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, यानी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो हिल नहीं सका। ही इज डैश देन हिज सिस्टर, ओल्ड, एल्डर, ओल्डर, ओल्डेस्ट। देन वर्ड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, यानी एल्डर या ओल्डर। ओल्ड और ओल्डेस्ट तो ये हमने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं एल्डर और ओल्डर में से दोनों का मतलब होता है मोर एडवांस्ड इन एज, बट वाइल ओल्डर कैन डिस्क्राइब थिंग्स एज वेल एज पीपल। तो ओल्डर वर्ड चीज़ों को भी और लोगों को भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन एल्डर इज रिजर्व्ड फॉर ओनली पीपल, पीपल के लिए एल्डर यूज होता है। एल्डर इज ऑल्सो मोर फॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर एडवांस्ड इन लाइफ। तो ये एल्डर जो है तो ज़्यादा फॉर्मल एक्सप्रेशन है, और ज़्यादातर ये एल्डर वर्ड यूज़ होता है जब आप बताते हैं ना कि फ़लाँ बंदा उससे बड़ा है, एज में ज़्यादा होना। तो इसलिए यहाँ पे बी आंसर होगा, एल्डर। हिज फादर इन लॉ इज़ एन एडवोकेट। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है? प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन,
कंपाउंड नाउन या कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो ये प्रॉपर वर्ड्स होते हैं, जैसे अली, पाकिस्तान, लाहौर। कलेक्टिव नाउन्स व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स टेकन एज ए होल, जैसे क्लास, आर्मी, पुलिस। कंपाउंड नाउन दो लफ्ज़ों से मिलके बनता है, और कॉमन नाउन कॉमन चीज़ों का नाम होता है, जैसे चेयर, टेबल एट्सेट्रा, सिटी वगैरह। तो ये फादर इन लॉ ये क्या है, कंपाउंड नाउन है। जैसे क्लासरूम, क्लास और रूम से मिलके बना है। प्ले ग्राउंड, प्ले और ग्राउंड से मिलके बना है। तो ये फादर इन लॉ क्या है, दिस इज़ अ कंपाउंड नाउन। सी आंसर होगा यहाँ पे। तो ये थे कुछ MCQs जो मैंने ईटा के असिस्टेंट के 20 मार्च 2022 के पेपर से उठाए थे। होपफुली आपको इससे कुछ नई चीज़ें लाजमी मिली होंगी, तो बहुत शुक्रिया। तो पहले 2 पार्ट्स के लिए आप राइट से साइड पे देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।